हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो हम सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे नीडेड है। अभी सितंबर मंथ में 12th, 16, 25, 26 को बहुत सारे कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होना है। उसके लिए हम सभी को कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उनको कैसे प्रिपेयर करना है, ये मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उनको मेल्स के थ्रू बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है जिसको प्रिपेयर करना है, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करते ही आपको आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये लास्ट स्टेप होने वाला है जिसको हमें अच्छे से कंप्लीट करना है और उसके बाद हम अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर इन डिटेल अबाउट ईच एंड एवरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। सो नाउ लेट्स बिगिन। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? टोटल बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सबसे पहला डॉक्यूमेंट होगा आपका एप्लीकेशन प्रिंट आउट, जो आप सभी ने अब तक IBPS के साइट से डाउनलोड कर लिया होगा। उसके बाद यदि आप PO लेवल के लिए सेलेक्टेड हैं तो आपको अपने इंटरव्यू की कॉल लेटर चाहिए, और यदि आप क्लर्किकल लेवल के लिए हैं तो आपको अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जिसमें आपको टेंथ की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों नीडेड है। उसके अलावा आपकी ग्रेजुएशन की सारी सर्टिफिकेट्स, यदि आपने सेमेस्टर वाइज मार्कशीट रिसीव किए हैं तो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, अदरवाइज ईयर वाइज मार्कशीट, उसके साथ आपका प्रोविजनल और फाइनल मार्कशीट। इतनी सारी एजुकेशनल सर्टिफिकेट अरेंज करने के बाद आपको नीड होती है कंप्यूटर सर्टिफिकेट की। यदि आपके एकेडमिक्स में 10th में 12th में कंप्यूटर ऑलरेडी एज ए सब्जेक्ट मेंशन है तो आपको इसकी नीड नहीं है, लेकिन यदि ये मेंशन नहीं है तो उसके अलावा आपको वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट की नीड होगी। ये सारी एजुकेशनल सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी और उसके अलावा 3 फोटो कॉपी सारे सर्टिफिकेट्स की नीडेड है। इसके बाद बैंक की ओर से हमें कुछ चेकलिस्ट दिए जाते हैं जिनको आपको प्रिंट आउट कराना है, और उसको प्रिंट आउट कराने के बाद आपको वो सारे फॉर्म्स बनाने हैं। ये जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये UBGB के अकॉर्डिंग है। सारे बैंक्स का ऑलमोस्ट यही है, या फिर थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हो सकती हैं। सबसे पहले अटेस्टेशन फॉर्म है जिसको आपको प्रिंट आउट करवाना है, और उसमें जो भी ब्लैंक्स हैं वो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मांग रही है, उनमें आपको वो फिल कर देना है। और जो आपको नहीं समझ आ रहा हो वो अभी आप फिल मत करिए, जब आप वहां जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि कहाँ क्या फिल करना है, आप वहां पे वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रिपेयर कराना है। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगी गई है। पहली, जो भी स्कूल कॉलेज आपने लास्ट अटेंड किया वहां के प्रिंसिपल से साइन करवा सकते हो, और सेकंड किसी बैंक ऑफिशियल से साइन करा सकते हो। आपके आसपास नजदीक में जो भी बैंक है उनके एम्प्लॉयज मैनेजर से आप साइन करवा सकते हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनानी होगी, उसका प्रिंट आउट आपको लेना है और उसको फिलअप कर देना है। उसके बाद फिडिलिटी एंड सीक्रेसी सर्टिफिकेट है, इसको आपको वैसे ही प्रिंट आउट करना है और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उनको फिलअप करना है। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ मैरिटल स्टेटस, इसमें भी आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है और साइन करना है। इसके बाद आता है आपका मेडिकल, जो आपको सिविल सर्जन या उनके ऊपर वाले रैंक के ऑफिसर से बनाना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने लास्ट डेज बनाई है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के सिविल सर्जन के ऑफिस में जा सकते हैं, वहां पे आपको 2-4 टेस्ट करवाने होंगे, आई चेकअप वगैरह 2-3 तरह के टेस्ट करवाने होंगे जो भी वहां से प्रेस्क्राइब होगा, और उसके बाद डॉक्टर आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करेंगे। फिर सिविल सर्जन उस पर साइन करेंगे और यही फुल आपका मेडिकल रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगा। आप उससे नीचे के रैंक के डॉक्टर से ये मत बनवाइएगा, क्योंकि वहां पे क्योंकि क्लियरली मेंशन्ड है कि सिविल सर्जन के रैंक या फिर सिविल सर्जन या उनके रैंक से ऊपर से आपको ये बनवानी है। मेडिकल बनाने में आपको 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा। उसके बाद आपको रेफरेंस फॉर्म बनवानी है। रेफरेंस फॉर्म में किन्हीं दो लोगों के नाम और एड्रेस आपको देनी है, जिनसे फ्यूचर में बैंक आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकती है। लास्ट में आपको एक्सेप्टेंस फॉर्म वैसे ही प्रिंट आउट करनी है और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप करनी है। इसके अलावा आपको अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, KYC वाले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी फोटो कॉपीज और ओरिजिनल दोनों लेकर जानी है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज की फोटोज लेकर जानी है। आप ज़्यादा रख लेना, आप 10-15 रख लेना, क्योंकि 7-8 की ज़रूरत होगी। उसके बाद एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो चाहिए, 4x6 की होगी। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर जाना है। इसके अलावा यदि आपकी कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको वो लगाना होगा। यदि आप EWS कैटेगरी से हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बना के लगानी है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने हैं। यदि आप PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट बनानी है जिसमें आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी जिसको आप डिनोट करना चाहते हैं और साथ में आपकी डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी मेंशन्ड हो। इसके अलावा यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ की NOC चाहिए। बस यही सारे डॉक्यूमेंट्स हमें प्रिपेयर करके वहाँ जाना होता है। और यदि आपके पास कोई ऐसी डॉक्यूमेंट है जो नहीं है, यदि आपके पास फाइनल मार्कशीट नहीं है तो आप अपनी प्रोविजनल मार्कशीट लेकर जा सकते हैं। वहाँ पे आपको कुछ समय दिया जाएगा जिसमें आप अपनी मार्कशीट वगैरह अरेंज कर सकते हैं।
आई होप मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल अच्छे से कवर की होगी, और इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे और भी कैंडिडेट्स हैं जो आपके डाउट को आंसर करते हैं। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।